खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ₹20 करोड़ की लागत से अलवर स्टेशन की बदलेगी सूरत। अमृत भारत योजना के तहत किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के सैकड़ों स्टेशनों पर कार्य का किया वर्चुअल उद्घाटन। रोडवेज बस की टक्कर से युवक की जान जाने के बाद हुआ चक्का जाम। स्टेट हाईवे पर अहिर का तिवारा के समीप हुई दुर्घटना। बदहाली का शिकार हुआ अलवर का शहीद स्मारक। प्रमुख अवसरों पर ही होती है सार संभाल। दीवारें बदरंग होने के साथ गंदगी का बना आलम। और सरकारी उपेक्षा के चलते रोडवेज का हुआ हाल बेहाल। महारैली की तैयारी में जुटे कर्मचारी संगठन। और अब खबरें विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में नए रेलवे स्टेशनों और इनके स्वरूप निखारने के कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अलवर जंक्शन पर भी सांसद महंत बालकनाथ की उपस्थिति में 20 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। इस दौरान सांसद ने बताया कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत अलवर स्टेशन के लिए 20 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। वहीं भविष्य में जरूरत होने पर और भी विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई अन्य ट्रेनों का भी अलवर में ठहराव करवाने की कोशिश होगी। अलवर का एक स्टेशन बहुत पुरानी स्टेशन है और जो भी प्रशासन को लगा रेल विभाग को और सुविधाओं के अनुसार बढ़ते हुए यात्री भार के अनुसार क्या क्या सुविधाएं की आवश्यकता है, तो उस प्रकार से जहां जितने बजट की आवश्यकता थी उतना बजट पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। और मैं मानता हूं कि इतने बड़े स्तर पर आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश नया भारत का निर्माण हो रहा है। तो अमृत भारत योजना स्टेशन के अंतर्गत हमारे अलवर का स्टेशन और ऐसे करके भारतवर्ष से 500 से भी अधिक स्टेशनों का चयन होकर एक साथ उनमें आज उनका शिलान्यास कर उस योजना के तहत उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत ही हम सब के लिए खुशी का अवसर है, पूरे अलवर वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी मूलभूत आवश्यकताओं को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे अलवर की विशेष डिमांड है कि अलवर से जो इंटरसिटी जो जाती थी दिल्ली के लिए सुबह और शाम को, जो सुबह जाती थी शाम को वापस आती थी, वो हमारे अलवर की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। और जितना भी सुगम यातायात हमारे अलवर वासियों को मिले उतना ही अच्छा है। और आज पहुँच हर व्यक्ति की हर स्थान पर हो और समय पे पहुँचो, इसको प्रतिबद्धता को रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। और जो हमारी एक जो मांग है अलवर की इंटरसिटी की, वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो पूरा हो। और वहीं नए जिलों के गठन पर अलवर सांसद का मानना है कि इससे बेहतर होता कि अलवर को संभाग बनाया जाता। उन्होंने कहा कि नए जिलों के नाम पर अलवर के कई टुकड़े कर दिए गए हैं। इसके बजाय NCR में शामिल अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि अलवर को संभाग का दर्जा मिलना चाहिए था। अलवर इतनी पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि अलवर को जो विकास इन 75 सालों में मिलना चाहिए था, जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अलावा बाकी क्षेत्रों में अलवर पिछड़ा है, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात हो। वहीं महंत बालकनाथ ने अलवर में बातचीत के दौरान कहा कि यूनिवर्सिटी को लेकर कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। एक भवन में ही यूनिवर्सिटी संचालित है और ऐसे में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने नूह में हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों को सख्त सजा पर भी जोर दिया। अलवर के अंदर जो हमारा मत्स्य विश्वविद्यालय है वो केवल एक संचालनकर्ता विश्वविद्यालय है। उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खुद की इन कैंपस में संस्थाएं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ESIC जो केंद्र सरकार ने अभी पिछले 2 साल पहले चलाया है, इससे बड़ा ऊर्जा आने वाले समय पे अलवर को मिलेगी। लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। इन लोगों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको चुन कर उनकी किए की सजा उनको देनी चाहिए। रोडवेज बस की टक्कर से एक युवक की जान चली गई। यह हादसा मालखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे पर अहिर का तिवारा के समीप सामने आया। इसके बाद बस चालक को गिरफ्तार करने की मांग पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया।
ऐसे में यहां वाहनों की कतारें लग गई। साथ ही मालाखेड़ा एसएचओ मुकेश कुमार ने जाब्ते को मौके पर भेजा। एएसआई जगदीश कुमार के अनुसार मृतक जफर ग्राम गुरु गोठड़ी का निवासी था। उसे रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। बस को जब्त कर लिया गया है। वहीं लोगों को समझाने के बाद रास्ता खुलवा दिया गया। मृतक के शव को मालाखेड़ा सीएचसी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। निश्चित तौर पर अलवर के शहीद स्मारक पर भी हर बरस राष्ट्रीय पर्वों और शहीद दिवस जैसे अवसरों पर मेले लगते हैं, यानी आयोजनों का दौर चलता है। लेकिन बाकी दिनों में शहीद स्मारक की सुध लेने वालों का नामो निशान नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ की दीवारें बदरंग हो चली हैं। जिन शहीदों ने हमें तिरंगा फहराने का मौका दिया, उनके स्मारक की दीवारें बदरंग होना वास्तव में अफसोस का विषय है। यही नहीं, स्मारक पर जो पुष्प चक्र और मालाएं चढ़ती हैं, उन्हें बाद में हटाया नहीं जाता। इसके चलते पत्तियां टूटकर बिखरती रहती हैं। दूसरी ओर यहाँ बने फव्वारे में गंदगी व्याप्त है और काई जम रही है। उपेक्षा की यह काई दरअसल पूरे शहीद स्मारक पर नजर आती है। उधर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के संयोजक गौरीशंकर विजय के अनुसार निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूआईटी और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हैं। आप दुख इस बात का हो रहा है कि हम कई दिन माया भी 2-3 दिन पहले आते हैं, यहाँ पे लाइटें बंद होती है। आप यूआईटी से कह दो, यूआईटी कहती है कि हमने पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया, पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमने यूआईटी को हैंड ओवर कर दिया। तो हमको इस बात का भी दुख है। कम से कम इस पे जब यहाँ पे कंपनी गार्डन में गार्ड लगे हुए हैं, उन्हीं संस्था के गार्ड लगे, तो कम से कम इस शहीद स्मारक की डेली सफाई हो जाए। आपको मैंने फव्वारे दिखाए थे, आपने देखे कितने गंदे हो रहे हैं। तो इसमें रोज़ पानी बदलना चाहिए। फव्वारे का पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमारे को भी नहीं पता, लेकिन इसकी रोज़ सफाई हो गई, रोज़ फव्वारे चलने चाहिए। और ये शहीद स्मारक एक नमन का प्रतीक है पूरे देश के लिए। 15 अगस्त आने वाला है। एक बार फिर से खुले आसमान के नीचे देश का तिरंगा लहराएगा। शहीदों को याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों की बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन फिर उन्हें भुला दिया जाएगा। अलवर ज़िले का ये शहीद स्मारक उस बदहाली का जीता जागता एक उदाहरण है। आने वाले 15 अगस्त से पहले इसको निश्चित तौर पर साफ़ सफाई करके पूरी तरीके से इसको सजाकर शहीदों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होगी, उसे देखने के बाद आप एक बार फिर से खुद पर शर्मिंदा महसूस करेंगे कि वाकई में कुछ दिन पहले हमने यहीं उन शहीदों को नमन किया था, हमने यहीं उनकी कुर्बानियों को याद किया था। आखिर क्यों हम सिर्फ एक दिन के लिए सब कुछ याद करते हैं और उसके बाद सब कुछ भुला देते हैं? आप खुद देखिए, ये देखिए शहीद स्मारक के अंदर ये जो फाउंटेन है, इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर काई जमी हुई है। इस शहीद स्मारक को पलटकर देखने वाला कोई नहीं है। साफ़ सफाई की ये इतनी बुरी हालत है कि जो यहाँ से गुज़रता है वो यही कहता है कि शहीद स्मारक क्या ऐसा होता है? ये फूल माला जिन्हें हम शहीदों के नाम पर यहाँ पर आते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं, और उसके बाद में उनकी क्या स्थिति होती है वो शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध में हमारे शहीद हुए वीर जवानों के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम हैं वो मिट चुके हैं, और वो शायद इसीलिए मिट चुके हैं कि वो शायद हमारे यादों से ही मिटते जा रहे हैं। इसीलिए ना हम उनके रखरखाव का, इस शहीद स्मारक का ध्यान रखते हैं, और ना ही हम ये सोचते हैं कि ये वही जवान थे जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। आज हमारी आंखें एक सपना देख सकती हैं जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम क्या आने वाली अपनी पीढ़ियों को ये ऐसा एक शहीद स्मारक देना चाहते हैं। ऐसे शहीदों के बारे में हम कैसे उनको बताएंगे जिनके नाम ही हमारे देश, दुनिया, हमारे जहन से तो छोड़िए दीवारों से ही मिटते चले जा रहे हैं। सरकार की नीतियों और उपेक्षा के चलते रोडवेज की हालत बदतर होने के आरोप लग रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि समय पर वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही। नई बसें भी नहीं खरीदी गई और कर्मचारी घटते जा रहे हैं।
4 साल पहले 25,000 कर्मचारी रोडवेज में कार्यरत थे, जो घटकर 12,000 रह गए हैं। इसके बावजूद भर्तियों का अभाव बना हुआ है। ऐसे में रोडवेज के विभिन्न संगठन 11 अगस्त को महारैली निकालेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर रोडवेज की बैठक रविवार को बस स्टैंड स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उप सचिव संजय चौधरी। रोडवेज का जो भविष्य है उस पर चिंतन किया गया और आगे कैसी रणनीति अपनाई जाए इस रोडवेज को बचाने के लिए आंदोलन के तौर पर हमारे यहाँ पर संयुक्त मोर्चे का आंदोलन 5 जुलाई से 7 अगस्त तक सभी शाखाओं में पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। और 7 अगस्त के बाद में 11 अगस्त को जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जिससे 10 से 12,000 कर्मचारियों का टारगेट है। कर्मचारियों को संगठित करके और आज मीटिंग की गई कि 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रिटायरमेंट और वर्किंग वाले जयपुर में पहुँचे और रैली में भागीदारी निभाए, ताकि सरकार के ऊपर उस रैली के द्वारा दबाव बने, रोडवेज के लिए कुछ भला कर सके। हम जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रोडवेज बंद हो गई तो प्राइवेट वाहनों में आपसे लूट खसोट की जाएगी, क्योंकि एमपी में आज वहाँ की जनता से पूछा जाए कि रोडवेज बंद हो गई, मनमर्जी का किराया ले जा रहा है। आज जो सुविधाएं ढाणी गांव-गांव पहुँचाने का काम ये रोडवेज उद्योग कर रहा है, वो सुविधा बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए आज मीटिंग की गई है कि 11 से 11 को अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज के कर्मचारी जयपुर में पहुँचकर एक महारैली की जाए। शहर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि अलवर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने बातचीत में कहा कि कोविड काल के दौरान पर्याप्त बजट लगाया गया और ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुधारा गया। एम्बुलेंस के अलावा आधुनिक मशीनें भी लाई गई थी। इसके अलावा स्कूलों में भी बजट दिया गया है। विधायक निधि का सर्वाधिक बजट बोरिंग और ट्यूबवेल करवाने में उपलब्ध करवाया गया, जिससे पेयजल की समस्या दूर हो सके। वहीं सड़क निर्माण पर भी राशि व्यय हुई है। इसके अलावा अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद महंत बालकनाथ सहित राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव और ओम प्रकाश माथुर की सांसद निधि का बजट भी खर्च किया गया है। मूलभूत सुविधाओं में जहाँ पेयजल है, बिजली है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, सड़क है और शैक्षणिक व्यवस्था है, मैंने प्रयास किया अपने इस कार्यकाल में जहाँ अलवर की शहर को सड़कें अच्छी बने, सुधार हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, नगर विकास न्यास के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, वहीं अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले। उसमें मैंने अपना अधिकांश बजट कोविड के दौरान अलवर सामान्य चिकित्सालय में दिया, महिला चिकित्सालय में दिया, कालाकुआ हमारा जो रेफरल अस्पताल है उसमें दिया, उसके साथ साथ जो हमारे अन्य डिस्पेंसरी उसमें दिया, साथ ही साथ जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उसमें विधायक निधि के साथ साथ हमारे जो आदरणीय सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे सांसद आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, उनकी राज्यसभा निधि से भी मैं पैसा लेकर आया। हमने पूरा प्रयास किया, चाहे नगर निगम के माध्यम से, चाहे नगर विकास न्यास के माध्यम से, चाहे विधायक निधि के माध्यम से, चाहे हमारे 2 वरिष्ठ आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, उनकी राज्यसभा निधि के माध्यम से जो भी शहर की जनता की महती आवश्यकता थी, चाहे पानी की बोरिंग्स हो। अभी पिछला बजट मैंने पूरा 5 करोड़ रुपये पानी की बोरिंग्स के लिए दिया और आने वाला जो मेरा बजट है, जो शेष राशि बची है, उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आम जनता की आवाज़ पर हमारे स्थानीय पार्षदों के कहने से, हमारे महापौर जी के कहने से पानी की बोरिंग देंगे तो निश्चित रूप से आम जन को सुविधा भी मिलेगी और पेयजल की जो विकट समस्या है उससे हम निजात की बात। अलवर के कालीमोर स्थित हीरानाथ महाराज की बगीची में 14 से 20 अगस्त तक भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। जन कल्याण एवं गोरक्षा समिति यह आयोजन कर रही है। महंत योगी रूपनाथ कपिल ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह मंगल कलश यात्रा तेपोलिया महादेव मंदिर से आरंभ होगी। भव्य झांकियों के साथ यह कलश यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए बाबा हीरानाथ की बगीची पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे भागवत पोथी पूजन किया जाएगा। कलश यात्रा कार्यक्रम के लिए त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति को संयोजक बनाया गया है। इसके संयोजक त्रिपोलिया महादेव मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति हैं। 20 अगस्त को भागवत कथा का समापन और 21 अगस्त को भंडारा होगा। सिद्ध बाबा हीरानाथ जी महाराज जन जन आस्था केंद्र अलवर के उनके 97वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें महामंडलेश्वर साध्वी शक्तिपुरी द्वारा कथा का आयोजन होगा और इसमें 1000 महात्मा बाबा के भंडारे में पहुँचने की संभावना है। और कलश यात्रा 14 अगस्त को तेपोलिया महादेव मंदिर से और बाबा हीरानाथ जी के आश्रम तक चलेगी। इसमें 1100 कलश रखे गए
और 21 अगस्त को बाबा जी का भंडारा हीरानाथ जी महाराज जी का सुबह 21 अगस्त को 9 बजे हवन होगा। उसके बाद भंडारा होगा 11 बजे बाबा का अभिषेक करके धोने में भोग लगाने के बाद तो भंडारा चालू होगा और उसके बाद संत मिठाई होगी। भंडारा तो प्रत्येक वर्ष होता है, इस वर्ष विशेष तो हमारे जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनको सभी को निमंत्रण देकर अलवर शहर की धरा और पवित्र हो, इसलिए यह आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, हमारे हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत कथा है और इसके माध्यम से हमारे जीवन में नई उपलब्धियां हों और जो सांसारिक जीवन है उसको हम किस प्रकार जिए, इन बातों पर आम जनता का ध्यान जाए और उनको लाभ प्राप्त हो। केवल इस उद्देश्य से गौ रक्षा, गौ माता की सेवा हो, गौ की रक्षा हो और सनातन धर्म के जितने भी मठ मंदिर हैं उनकी सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन आप सभी का, क्योंकि आप सभी भी जो यहाँ पधारे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और आप चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। इस बात से आप पूर्णतः जानकारी रखते हैं। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म का ये कार्य है और इसमें हम अपनी भूमिका हमारे धर्म को लेकर, हमारे जो कार्यशैली है उसको भी हम करें और हमारे धर्म की ओर भी ध्यान दें। आपसे पूर्ण आशा करते हुए कि जो यहाँ 7 दिवसीय कार्यक्रम होंगे उसके पश्चात जो भंडारे का आयोजन होगा, आप सभी सहपरिवार आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को जो ऐसे भक्त हैं जो कि यहाँ स्थल तक नहीं पहुँच पाएंगे उनको हम मीडिया के माध्यम से घर बैठे भी इसके जो भागवत कथा जो करेंगे, वो जो उपाय जो बताएंगे उन उपायों को हम उन तक पहुँचाएँ कि जो हमारा सांसारिक जीवन है उसको हम उसकी भी मर्यादा रखें और परमात्मा के भजन का भी ध्यान रखें। और वहीं सितंबर में बागेश्वर धाम के विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में रविवार को सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति ने बैठक का आयोजन किया। समिति अध्यक्ष सीएस श्रीकृष्ण गुप्ता के अनुसार जिला स्तर पर कार्यालय खोलकर व्यवस्था को संभालने वाले राम सेवक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा अलवर में महिलाओं की कलश यात्रा और कथा से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। श्रीकृष्ण गुप्ता के अनुसार हनुमंत कथा में 5 से 7 लाख लोगों के आने की संभावना है, इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय ने भी विचार रखे। बागेश्वर धाम जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें कलश यात्रा और हनुमंत कथा होगी, उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए कमेटी बनाने के लिए, धन संग्रह के लिए एक समय पर मीटिंग होती रहेंगी। एक मीटिंग उद्घाटन की मीटिंग हुई, कल हमारी अपने खंडेल व धर्मशाला मीटिंग हुई। इससे इसी संदर्भ में हम वीक में 2-3 बार मीटिंग करते रहेंगे, जैसे कि कार्यकर्ता इससे जुड़े और अपनी सुझाव दें। कार्यक्रम राजस्थान का अद्भुत कार्यक्रम है, इसमें 5 लाख से 7 लाख लोग आने की उम्मीद है। तो सारी व्यवस्था को देखते हुए हमारा कोई गलत संदेश नहीं जाए अलवर जिले से। हम चाहते हैं कि सब लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं, कथा सुनने आ रहे हैं, एक अच्छा अनुभव लेके जाएं। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के लिए, पार्किंग व्यवस्था के लिए बहुत सारे सुंदर व्यवस्था की जाएगी। सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के द्वारा आगामी दिनों में श्री बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी अलवर आ रहे हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अलवर में होगा, बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। उनकी तैयारी के लिए कथा में किस किस तरीके से किस को जिम्मेदारी दी जाए, कैसे आगे के कार्य होंगे, उसके लिए आज स्वरूप विलास के प्रांगण में यह मीटिंग बुलाई गई है। उसमें कई निर्णय लिए गए हैं कि किस किस तरीके की तैयारी की जाएंगी कि किसी को असुविधा नहीं हो, कलश यात्रा किस तरीके से रखें, कैसे उसमें समितियों का गठन हो, राम सेवक जो उसमें रहेंगे वो किस तरीके से कार्य करेंगे। आगामी दिनों में और भी बड़ी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। लोगों में उत्साह बनते हुए दिख रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के लिए अलवर आज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहा है। उधर शिवालयों में सावन के 5वें सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना होगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी रहेगा। रवि योग को सूर्य का अभिष्ट प्राप्त होने के कारण विशेष प्रभावशाली योग माना जाता है। वहीं संयोग में भगवान शिव की पूजा अर्चना से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। सावन मास के पंचम अर्थात 5वें सोमवार को शिवालयों में कल बड़ी ही श्रद्धा के साथ रुद्राभिषेक
सहधारा पूजा अर्चना अनुष्ठान व भगवान शंकर की आराधना की जाएगी। सावन मास का इस समय अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, सावन मास के अधिक मास में कल 7 अगस्त सोमवार को श्रावण मास का 5वां सोमवार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। श्रावण मास के सोमवार को भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और सोमवार विशेष शुभ फलदायी माने गए हैं। कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही 5:58 पर रवि योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कल रात 1:16 तक रहेगा। रवि योग के विशेष शुभ संयोग में भगवान शंकर की पूजा अर्चना अनुष्ठान व्रत आदि करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रोक्त यह भी मान्यता है कि रवि योग को सूर्य का अभिष्ट प्राप्त करने के कारण विशेष प्रभावशाली योग माना जाता है, क्योंकि सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भरपूर होने से इस योग में किया गया कार्य अनिष्ट की आशंका को नष्ट करके शुभ फल प्रदान करता है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए रवि योग के इस विशेष संयोग में कल 7 अगस्त सोमवार को श्रावण मास का 5वां सोमवार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और इससे एक दिन पूर्व ही आज 6 तारीख रविवार से शिवालयों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए विशेष तैयारियां प्रारंभ हो चुकी। भाजपा ने मेवात क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नेता इंद्रपाल सिंह के अनुसार नूह में हुई हिंसा में निर्दोष लोग मारे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के रामगढ़, कामा और पहाड़ी क्षेत्र से भी अनेक लोग इस उपद्रव में शामिल होने के लिए गए थे। सरकार से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इंद्रपाल सिंह ने देश में समान नागरिक आचार संहिता पर भी जोर दिया। कुछ षड्यंत्र तो है। षड्यंत्र में जैसे सुनने में आ रहा है, पता चल रहा है कि इस षड्यंत्र में हमारे रामगढ़ विधानसभा के, कामा विधानसभा के लोगों ने भी जाके सहयोग किया है और सबसे बड़ा उपद्रव में रामगढ़ के लोगों ने जाके किया है और इन लोगों के खिलाफ इनकी लिस्टिंग की जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार अगर इनकी करेगी ठीक है, नहीं तो हिंदुत्व और बीजेपी इनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो इनका जो खामियाजा है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार इनको बहुत गलत सिस्टम से कह रही है। अल्पसंख्यक क्या, मैं तो समान नागरिकता का कानून आना चाहिए, इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। ये कहीं कोई अल्पसंख्यक नहीं है। जहाँ बहुत संख्यक है, जहाँ हिंदुओं के 1-2 घर भी नहीं है, उन लोगों के ऊपर जो जितना अत्याचार ये लोग करते हैं, इनका आप जाके देखें। जैसे नूह में जो घटना हुई है, इस घटना को अपन क्या कह सकते हैं। जैसे ये पाकिस्तान में हमारे हिंदू रहते हैं, उस हिसाब से इनके साथ में जो बर्बरता की है इन लोगों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार और उल्टे सीधे सिस्टम करके इन लोगों को वहाँ भेजने का काम किया है, एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ। ऐसा हम नहीं चलने देंगे और इनको सावधान रहना चाहिए। आगे कभी सोच समझ कर ऐसा कोई काम किया तो आगे के लिए बहुत बड़ा इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मेवात क्षेत्र में अब जो उत्पाद हो रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। निंदा के साथ साथ ये कहता हूँ कि ये जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो इन्होंने जो अराजकता फैलाई हुई है, हमें जो सुनने में आया है वो भी है कि रामगढ़ विधानसभा से भी कुछ लोग गए हैं। नूह में जो उत्पाद, जो मंदिर और गाड़ियों को जलाने का जो सिस्टम किया है, जो इन्होंने गए, वो रामगढ़ के गए हुए लोग हैं और इन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर इन लोगों ने कहीं भी इनका कोई हस्तक्षेप और मिलता है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जब हम सत्ता में आने के लिए बीजेपी पार्टी आएगी तो इस पर एक से एक इनके सबके खिलाफ में एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे को जो रोक रहे हैं ये लोग, इस तरह से हिंदुओं का सिस्टम बना रहे हैं, मुसलमानों का सिस्टम बना रहे हैं, रहते साथ है, खाते साथ है, सारा सिस्टम कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने हिंदू राष्ट्र होने के सिस्टम के पूछे इतने ना माहौल क्रिएट कर रखा है, जैसे लोग समझते हैं जैसे पाकिस्तान में कहीं चले गए हों। हिंदुओं को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, जो इन लोगों ने जो गलत सिस्टम जो किया है, अराजकता फैलाई है, उसके लिए मैं इनकी घोर निंदा करूंगा। और आने वाले समय में लोगों को मैं समाचार सूचना देना चाहता हूं, अगर ये लोग
सही सिस्टम से नहीं, अगर सही रास्ते पे चले तो इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये लोग आने वाले समय में जो अराजकता फैला रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश का जो काम कर रहे हैं, बाहर की ताकतें भी इनमें जुटी हुई हैं। हमारी जो एमएलए साहिबाएं हैं, इनके लिए भी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल घोर निंदनीय काम कर रहे हैं कि अराजकता फैलाने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी आपके समाचार के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ये बड़ा घिनौना अपराध इन लोगों ने किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के फैसले को सत्य की जीत बताया है। जिला महासचिव साजिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की थी, वहीं अब कांग्रेस और मजबूत होकर निकलेगी एवं आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब होगी। ये लोकतंत्र की जीत है और ये हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का समय है। और जिस तरह से बीजेपी सरकार ने आनंद फानन में उसकी सदस्यता को रद्द किया था, अभी उसी तत्परता से लोकसभा अध्यक्ष को उस सदस्यता को बहाल करना चाहिए। और निश्चित ये लोकतंत्र की आवाज़ है और फिर से सदन में हमारी मजदूर, गरीब और किसान की आवाज़ को राहुल गांधी उठाएंगे, सच की आवाज़ को उठाएंगे और लोकसभा सदन में फिर से सच की आवाज़ सुनाएंगे। निश्चित रूप से ये सच की जीत है और इससे भारतीय जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो सच्चाई है कि जो है वो सामने आई है। निश्चित रूप से न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है और न्यायपालिका सर्वोपरि है। भाजपा ने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे स्टेशन के विकास की योजना पर आभार जताया है। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष और जिला पार्षद सरिता राज जाटव के अनुसार कुल 508 स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। अलवर सहित राजस्थान के 55 स्टेशनों पर भी अमृत भारत योजना के तहत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से आम जनता को खासा फायदा हुआ है। वहीं अलवर ग्राम से टिकट की दावेदार सरिता राज के अनुसार राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। इसमें भाजपा को उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। ये 508 रेलवे उद्घाटन किया है मोदी जी ने ऑनलाइन। इससे जनता को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और जो है नई तकनीकी से जो आधुनिक सुविधाओं का उपयोग आम जन को मिलेगा और इससे सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ आम जन को मिलेगा। मोदी जी की योजनाओं का जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है, जैसे कि स्वच्छ अभियान भारत मिशन का है वो भी है और जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडरों का घर घर मोदी जी ने कनेक्शन करवाया है और जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल की टूटी लगवाई है मोदी जी ने। और भी अनेक कार्य मोदी जी ने किए हैं जिनसे जनता बहुत ही प्रसन्न है। जनता मोदी जी को ही चाहती है और मोदी जी को ही लाना चाहती है और पूर्ण बहुमत से जो है राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए क्षेत्र में जो है समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं, पानी की समस्याएं हैं और सड़कों की समस्याएं हैं। तो मैं अगर मुझे भाजपा अपने उसमें मान सम्मान देती है तो मैं आम जन के लिए जो ये समस्याएं हैं और जो ग्रामीणों का जीवन है वो बहुत ही कठिनाई का जीवन है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा और काम करूंगी और समस्याओं का समाधान करूंगी। कनाडा में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम प्रतियोगिता में अलवर के कांस्टेबल अजय सिंह ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने तैराकी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी प्राप्त किया। मुंडावर के ग्राम चांदोली निवासी अजय सिंह चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हुए थे। वहीं रविवार को अलवर जंक्शन आगमन पर अजय सिंह का जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष कैप्टन ओमराव सिंह सहित अनेक संस्था और खिलाड़ियों ने सम्मान किया। वहीं चौधरी ने कहा कि देश के लिए मेडल लाने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और भविष्य में भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। 26 जुलाई से 6 अगस्त तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 विनीपेग कनाडा में आयोजित। मैं 6 पदक लेके लौटा हूँ, जिनमें से 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेरा 50 बैक 100 बैक में मिला है और 2 रिले थी उनमें मिला। मैं मेरे कोच और परिवार को श्रेय देना चाहता हूँ और मेरे डिपार्टमेंट का भी बहुत सहयोग है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो पल है ये मेरे परिवार का और मेरे कोचेस का दिया हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इनका सदा आभार। अजय सिंह चौधरी हैं
जो हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा राजस्थान पुलिस में इनका सर्विसेज है, जिसके द्वारा ये वर्ल्ड पुलिस गेम के अंदर कनाडा में हुई थी। उसमें इन्होंने 6 पदक प्राप्त कराए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और ये जयपुर में पुलिस पद पर स्थापित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे जिंदौली के पास में गांव है, जिंदौली की। सर अभी हमने इनका स्वागत के लिए हमारे सामने इंटरनेशनल प्लेयर उमराव जी हैं और सभी पेरेंट्स का आए हैं और बाहर भी लोग हैं जो सम्मान करने के लिए बैठे हैं। सर ये भी 27 से लेकर 6 तक का है इनका कनाडा में, वो है जो वर्ल्ड पुलिस गेम के अंदर ऑल ओवर राजस्थान से 11 प्लेयरों में से ओनली 1 प्लेयर है जो हमारे इंडिया रिप्रेजेंट कराया, जिसने तैराकी के अंदर इन्होंने 6 मेडल लिए हैं। जिला रोलर स्केटिंग टूर्नामेंट रविवार को शहर के ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरंभ हुआ। इसमें जिले भर से आए 80 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग में भाग ले रहे हैं। रूरल फेडरेशन ऑफ इंडिया यह प्रतियोगिता करवा रहा है। जिला ओलंपिक संघ के सचिव उत्तम सैनी के अनुसार विजेता खिलाड़ी भीलवाड़ा में होने वाली स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप अलवर में ओसवाल स्कूल में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें पूरे अलवर ज़िले के करीब 80 बच्चे भाग ले रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप में भाग ले रहे हैं। इसमें प्रतियोगिता के जो विनर्स कैंडिडेट होंगे वो संभवतः भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इवेंट में 5 to 7 years, 7 to 9 years, 9 to 11 years, 11 to 13 years, 13 to 15, 15 to 17 years और 17 एंड अबव चैंपियनशिप में बॉयज़ और गर्ल्स इवेंट में भाग ले रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, इंक्लाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और वहीं ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के स्टेडियम में उद्घाटन के बाद रविवार को दूसरे दिन यशवंत स्कूल मैदान में स्पर्धाएं हुई। खेल प्रभारी गीता चौहान के अनुसार यहां शनिवार शाम बास्केटबॉल मैच करवाए गए। रविवार को पुरुष एवं महिला वर्ग के खो-खो मैच हुए, साथ ही फुटबॉल के मैच भी आयोजित करवाए जाएंगे। राजकीय प्रताप स्कूल के अधीन शहरी ओलंपिक खेल हो रहे हैं। अभी आज हमारा शहरी ओलंपिक का 2nd डे है। कल हमारे यहाँ बास्केटबॉल के मैच हुए थे और आज खो खो के महिला और पुरुष वर्ग के मैच हैं, जिनमें 9 टीमें हैं। ये 5 से और 10 तक रहेंगे। खो खो में हमारे यहाँ 9 टीमें आई हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के बरखेड़ा सब स्टेशन से जुड़े ग्राम मोड़िया में विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया। सूचना देने के बाद भी विद्युत कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद जागरूक ग्रामीणों ने यहां लोगों की आवाजाही रोक दी, जिससे कोई दुर्घटना न हो। वहीं सरपंच प्रतिनिधि भरत चौधरी ने सहायक अभियंता को भी अवगत करवाया। उनका कहना था कि ठेकेदार की ओर से लगाया गया कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है। उधर सरपंच कृष्णा चौधरी ने बताया कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। रविवार को भी जब तार टूटा तो शटडाउन करवाने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। गांव मुंडिया में जो घर का कनेक्शन के लिए जो डोरी आ रही है वो टूट गई थी और रास्ते में पड़ी थी। मैंने बरखेड़ा GSS पे जो सरकारी नंबर है उसको फ़ोन किया लगभग 5-6 बार, तो फ़ोन उठाया नहीं कर्मचारी ने। उसके बाद 10 मिनट बाद मैं खुद GSS पे गया हूँ तो GSS पे लॉक तो खुले हुए थे। वहाँ पे कोई भी कर्मचारी, 3 कर्मचारी लग रहे हैं, तीनों में से एक भी नहीं मिला। उसके तुरंत बाद मैंने ठेकेदार का अवगत कराया। ठेकेदार ने कही कि भैया कोई है क्या? वो कोई नहीं है। उसके बाद IN मालाखेड़ा को फ़ोन किया, बिजली विभाग को। उनने समस्या से ये कहा कि भाई मैं ठेकेदार को बोलता हूँ। एक्शन साहब को किया, अधीक्षण अभियंता को किया, उनने फ़ोन उठाया नहीं। और मुकेश चौधरी नाम का जो लड़का यहाँ लग रहा है GSS पे, इसकी आज ही नहीं कई महीनों से शिकायत है, तो इसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। बहुत बड़ी घटना होने से टली है, नहीं तो कोई गांव में जनहानि भी हो सकती है। जिले भर में ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। उधर माचाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सफाई नहीं करवाई गई, इस वजह से यहां घास उगी हुई है। उधर यहां खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि उम्मीदी लाल मीणा और सरपंच इंदू देवी राजपूत ने किया, जबकि मंच संचालन सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा किया गया। निर्णायक PTI कमल सिंह मीणा ने कबड्डी और वॉलीबॉल सहित अनेक स्पर्धाएं करवाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ललिता अवस्थी के अलावा स्टाफ सदस्य और ग्रामवासी मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी
दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत हरियालू राजस्थान कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में माचाड़ी पंचायत में मनरेगा मजदूरों के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण किया। मोक्षधाम के अलावा विद्यालय परिसर और पंचायत सहित कई जगह पौधे लगाए गए। इन 1000 पौधों की सार संभाल का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर नरेगा के मेट राधेश्याम शर्मा सहित लालाराम और सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह आदि मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम दौसा में होगा और इसके लिए मालाखेड़ा क्षेत्र में भी समाज के लोग संपर्क कर रहे हैं। समाज सेवी नेहरू प्रसाद मीणा ने बताया कि मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में इसे लेकर संपर्क साधा गया। इस मौके पर शेरपाल मीणा, रामचंद्र, सरपंच हरकेश मीणा, रामपाल और कैलाश मीणा आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष सरकारी अवकाश भी लागू कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक कारणों से राष्ट्रभक्तों को जातिगत आधार पर बांटा जा रहा है। ऐसे में सामाजिक समरसता बनाए रखने की जरूरत है। राष्ट्र हित और हिंदुस्तान के कल्याण के लिए जहां सभी लोगों ने एकजुट होकर विदेशी ताकतों को भगाने के लिए बीड़ा उठाया और उनके इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से, साझा रूप से मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, जहां इसका सार्वजनिक अवकाश भी है। लेकिन वर्तमान समय में कई राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में गलत तरीके से उसे आम जन तक पेश करते हैं, जहां जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि राष्ट्र हित में काम करने वाले राष्ट्रभक्त शहीदों ने बगैर किसी जाति पाति और धर्म के निरपेक्ष रहे और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। मुगल सल्तनत और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भगाया। आज फिर से ज़रूरत है नई पीढ़ी को बुजुर्गों के द्वारा किए गए अनुभव को साझा करें और फिर से एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करें। मैं अवधेश सिंह एयरटेल न्यूज़। पृथ्वीपुरा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान रविवार को अनेक स्पर्धाएं हुई। यहां क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले हुए, साथ ही छात्राओं की टीम ने खो खो में प्रतिभा दिखाई। इस दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य चंद्रमोहन शर्मा और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। तेज धूप और उमस के बावजूद खिलाड़ियों का हौसला बरकरार रहा।
अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार के लिए पदाधिकारी विधानसभा और पंचायत समिति स्तर तक पहुंच रहे हैं। चुनाव से पहले इन कार्यकर्ताओं की याद सताने लगी है। उधर रविवार को नारायणपुर और थानागाजी में कांग्रेस कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। साथ ही बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा जोगीनाथ संप्रदाय के लिए गठित कल्याण बोर्ड पर मुख्यमंत्री के नाम बधाई संदेश भी भेजा गया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राज्य मंत्री उर्मिला योगी, बांसुर और थानागाजी प्रभारी गरिमा सिंह एवं पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। खुशालगढ़ में आवारा गोवंश के चलते ग्रामीण परेशान है। सरिस्का नारायणपुर रोड पर आवारा पशु सड़क पर घूमते रहते हैं और वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने मांग की कि इस स्थिति में सुधार किया जाए। ये तो पशु भी सारे परेशानी करती है, ज़्यादा गाय भी बहुत ज़्यादा यहाँ दौड़ा देते हैं, वहाँ फिर वो जी परेशान करती है गाय। उमरेन पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली कटौती परेशानी की वजह बनी हुई है। कई महीनों से यही हालत बनी हुई है। ऐसे में लोग गर्मी और उमस से परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट आती है लेकिन फिर से गुल हो जाती है। साथ ही विद्युत उपकरणों के खराब होने का डर भी बना रहता है। ये लाइट 2-3 महीने से डेली लाइट कट रही है। 1 मिनट आती है, 10 मिनट चल जाती है। इसकी वजह से हमारे विद्युत उपकरणों खराब होने का डर रहता है। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन तो लाइट विशेष ही कटती है। इसकी वजह से ग्रामीणों में बहुत परेशानी, ग्रामीण इलाकों में बहुत परेशानी होती है। अकबरपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जारी हैं। छात्राओं ने रविवार को खो खो और रस्सा कश्ती खेल में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य मदन चुग और पीटीआई सरोज मीणा के अनुसार ग्रामीण भी आयोजन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के साथ खेल भी संतुलित विकास के लिए जरूरी है। ग्रामीण ओलंपिक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों में बहुत उत्साह है और हमारे इस फील्ड पर तो वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो का खेलों का आयोजन किया जा रहा है और रॉयल एकेडमी के फील्ड में क्रिकेट के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेरे स्टाफ साथी भी सभी काफ़ी मुझे सहयोग कर रहे हैं और खेलना अपने लिए बहुत अति आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी अति आवश्यक है। और बच्चों में पहले दिन से ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है और बच्चे खेलने के लिए उत्साहित हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, अनुशासन में खेल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इनके घर वाले भी इस बात को लेके काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस ग्रामवासियों को, इन बच्चों को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि जो एक राजस्थान गवर्नमेंट का जो मोटो था वो पूरा होने को जा रहा है। इन बच्चों के द्वारा इस ग्रामीण गांव में जो खेलों की जो एक उत्साह बना हुआ है, एक लहर फैली हुई है, उसमें हर आदमी इससे प्रोत्साहित हो रहा है और लाभ मिल रहा है और बच्चे बहुत एंजॉय करके इसको खेल रहे हैं। व्यापक बारिश के बाद अकबरपुर स्थित मॉडल जोहड़ में पानी की आवक देखने को मिली है। जोहड़ का जलस्तर 3 से 4 फुट बढ़ गया है। गौरतलब है कि कालीखोल, अकबरपुर और धवाला के पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। इससे भूमिगत जल का रिचार्ज भी होगा। ये पंचायत में सबसे बड़ा है ये और बहुत ही अच्छी बारिश है। बस इसकी देख रखाव की बात है कि पानी आ भी बहुत रहा है लेकिन पानी जमीन सोच भी बहुत रही है। उम्मीद तो अभी पूरा अगस्त का महीना पड़ा है, अगस्त बारिश तो होगी निश्चित है और भी अच्छा पानी आएगा और मुझे तो उम्मीद है कि अब की बार शायद ये आज के करीब 25 साल पहले देखा था हमने ऊपर डांकती हुई, लेकिन अब की बार देखना चाहते हैं। टपोगड़ा के सीनियर स्कूल खेल मैदान में शहरी ओलंपिक खेल का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि तिजारा विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव ने मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही मशाल प्रज्वलित की और सभी प्रतिभागियों को अनुशासित रहते हुए खेलने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन रमेश चंद गर्ग ने की। प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने अतिथियों का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक ईश्वर सिंह यादव के अनुसार इस प्रतियोगिता के लिए 117 टीमों के करीब 1000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस मौके पर मंच संचालन अनिल यादव ने किया। पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में भिवाड़ी में भी शहरी ओलंपिक खेलों का आज शुभारंभ हुआ। भिवाड़ी में 5 क्लस्टर बनाए गए। यहाँ 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेल प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो भाग ले रहे हैं। 286 टीमें बनी हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और इसके साथ साथ ही टेनिस, क्रिकेट तथा एथलेटिक्स के खेलों में यहाँ भाग लिया जाएगा और यहाँ 5 मैदानों पर ये प्रतियोगिता हो रही है।
आज यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में तिजारा विधायक संदीप यादव जी के छोटे भाई श्री मनोज यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और भिवाड़ी नगर परिषद के सभापति श्रीमान शीशराम तंवर जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे और आज भव्य और रंगारंग उद्घाटन कार्यक्रम का यहाँ उद्घाटन हुआ है। सर, ये कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये 6 दिवसीय प्रतियोगिता है और यदि खिलाड़ी पूर्व इन 6 दिवसों से पहले ही कार्यक्रम संपन्न कर देते हैं तो 6 दिनों से पहले भी समाप्त कर दी जाएगी। खैरतल तिजारा को जिला बनाए जाने पर तिजारा विधायक संदीप यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जयपुर से भिवाड़ी आने पर उनका भिंडूसी से भिवाड़ी तक विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ, साथ ही चांदी का मुकुट बनाया गया। इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन शीशाम तंवर, तिजारा पालिका चेयरमैन झब्बू राम सैनी, कृषि मंडी चेयरमैन प्रदीप मेघवाल, वाइस चेयरमैन जेपी यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष दिनेश खामरा और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर आदि की मौजूदगी रही। वो हमारे यहीं रहेंगे। अब नाम भी आपको मिल गया, ऑफिस आपके सारे हैं, पुलिस का काम पड़े तो एसपी बैठा आपके यहाँ, डीटी आपके यहाँ बैठा, लाइसेंस बनवाना है तो, बिजली विभाग का कोई काम है तो एससी आपके यहाँ बैठ रहा है, रेवेन्यू का काम है तो एडीएम आपके बैठ रहा है, हॉस्पिटल में जाना है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके यहाँ बन रहा है। तो जिले की सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए सारी तो है आपके यहाँ। और उसके बाद एक IAS अधिकारी कलेक्टर वहाँ बैठेगा, एक IAS अधिकारी बीडा में आपके यहाँ बैठा है। आपके टोटल रेवेन्यू का काम बीडा में है, कलेक्टर के कोई फाइल ही नहीं जाती हमारे एरिया की, सारी फाइलें बीडा में जाती है, चाहे कन्वर्जन की फाइल हो, चाहे सरकारी जमीन अलॉटमेंट की बात हो, चाहे कोई दूसरा कोई काम हो, टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा बीडा में है और सारे काम भी वहीं से होते हैं। जानसूर तक का एरिया बीडा में आते हैं। तिजारा विधानसभा के विकास के लिए मैंने पूरा जी जान से मेहनत की, पूरा प्रयास किया। आज यहाँ हॉस्पिटल के, हमारे यहाँ स्कूलों के, कॉलेज के, हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा स्कूल क्रमिनत हुए हैं, 11 जगह हमारे सब्जेक्ट संकाय आए हैं, हमारे कॉलेज पीछे भी क्रमिनत हुए, 5 कॉलेज यहाँ पर हमारे यहाँ खुले। अब बात चलती है नर्सिंग कॉलेज जैसे आ गया यहाँ पे, जिला लेवल पे कॉलेज खुल रहे हैं। अभी जिला लेवल के अलावा तहसील में अगर कहीं एसपी बैठा है तो वो तिजारा में बैठा है, जिला लेवल पे अगर नर्सिंग कॉलेज, तहसील स्तर पे कहीं नर्सिंग कॉलेज बना है तो वहाँ यहाँ बनाए। इसमें नॉर्म्स होते हैं, पता नहीं लोगों को 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। बिल्डिंग बनी हुई थी, बिल्डिंग से काम थोड़ी होता है, नॉर्म्स पूरे करने होते हैं। और अभी जैसे हमारे रामगढ़ में भी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज चल ही नहीं सकता। तो नर्सिंग कॉलेज हम लेके आए, एग्रीकल्चर कॉलेज लेके आए, टपुगड़ा में कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी में कन्या महाविद्यालय, तिजारा को पीजी में क्रमोन्नत करवाया, टपुगड़ा को पीजी में क्रमोन्नत करवाया। ये ऐतिहासिक काम है। हमारी बेटियां जब घर से बाहर रहती है तो माँ बाप को ये चिंता रहती है, अलवर रह रही है, जयपुर रह रही है, पता नहीं किस स्थिति में होगी। माँ बाप की चिंता खत्म हो गई, घर से जाके शाम को कॉलेज में पढ़ के वापस आ जाएगी। ये काम करने के हैं। जनप्रतिनिधि का असली काम ही यही है, हम उसको दूसरे कामों में उलझा देते हैं। इन सही जगह होते हैं और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जो बदमाशी करेगा। पर हमने यहाँ पर 4.5 साल में बिल्कुल पूरी तरीके से शांति बनाई रखी। हम सब 36 बिरादरी को मैं साथ लेके चला हूँ, सबको मैंने काम किए है, सबको मैंने सुना है, सबकी बात सुनी है। पर फिर भी जो भी आदमी बदमाशी करेगा उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले भी जब कोई ऐसा मौका आया है तो मैंने इसमें हमने सख्त कदम उठाए हैं और हमने प्यार से, प्रेम से इस तिजारा में अच्छा माहौल हमने देने का प्रयास किया है और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। कठुमर सीनियर स्कूल के खेल मैदान पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत रोचक मुकाबले हुए। यहां पुरुष एवं महिला वर्ग में कबड्डी के मैच खेले गए। साथ ही निर्णायक की भूमिका जमुना प्रसाद शर्मा, शिवराम सोनी, मोरध्वज मीणा, मुकेश जैन, देवेश भारद्वाज, उदय सिंह और प्रवीण खंडेलवाल ने निभाई। शिवराम सोनी के निर्देशन में यह टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। महुआ में मुस्लिम परिषद संस्थान के दूसरा जिला महासचिव शाहरुख मिरासी का अभिनंदन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस चोपदार की अनुमति से जिलाध्यक्ष सादिक सैफी ने यह नियुक्ति की है। कार्यक्रम में महासचिव ने समाज की सेवा में लगातार उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रधान, सादिक, पार्षद सद्दाम शाहरुख और सफीक अली आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ एसडीओ के निर्देशन में तहसीलदार की राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन ने बसेड़ी गांव से अतिक्रमण हटाया है। हालांकि प्रशासन के जाने के बाद फिर से रास्ते को अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया। इससे आमजन परेशान है। गौरतलब है कि एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने पुलिस जाब्ते की सहायता से अतिक्रमण हटाया था। इसके बाद यहां मृत भैंस को भी हटाया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। उधर सरपंच शेर सिंह के अनुसार अतिक्रमण कर फिर से रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की एक बैठक राजगढ़ के लवकुश मैरिज गार्डन में बुलाई गई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ के संस्थापक छोटीलाल बुनकर ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को नियमित करने का वादा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके अलावा अन्य राज्यों के मुकाबले कम मानदेय दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने बताया कि 18 अगस्त को मांगों के समर्थन में जयपुर में सत्याग्रह होगा। उधर इस सभा में जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा, राजगढ़ तहसील अध्यक्ष संतोष पारिक, महामंत्री आशा शर्मा, लज्जा चौधरी और सीमा राजपूत आदि मौजूद रहे। और उसमें सरकार ने बाद में कहा कि ये हमारा वचन पत्र है, हमारा राजपत्र है, जिसमें जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर हम नियमित कर्मचारी बनाएंगे। चलो अच्छी बात है। उसमें बहुत सारे कैडर लेके संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी, जो संविदा कर्मी थी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के उन्होंने भर्ती किया था। वो सारे नियम कानून कायदे राजस्थान सरकार के लगते हैं ऊपर। अपने जो पीएच फंसा हुआ है, भारत सरकार से जो पैसा मिलता है वो 60% है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। इस तरह से दोनों की जो है धनराशि मिलने के बाद में आपका वेतन बढ़ता है। पर बात करते हैं हम कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमित राज्य कर्मचारी बनाने की बात की है, वो 4.5 साल पूरे हो गए और मुश्किल से 2 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। वो वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। तो हम सरकार से बराबर संपर्क में हैं और हमने बिल्कुल चेतावनी दे रखी है कि यदि नियमित राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाता, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि नहीं की जाती तो हम हड़ताल करेंगे। सरकार ने 2 बार हमारे को लिखकर भी दिया कि हम हड़ताल मत करो, हम बात करते हैं। ऐसे 2 बार बराबर तारीखें बढ़ती गई। शहर में सुने मकानों में लगातार चोरियां हो रही हैं। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे और मकानों को सुना छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा पुलिस की गश्त भी लचर बनी हुई है। एनबी थाना क्षेत्र में शिव कॉलोनी के एक मकान में चोरों ने करीब 3.5 लाख के जेवर सहित 57,000 की नकदी पार कर ली। यह मकान कपिल सिंह यादव का है, जो भरतपुर के पालका गांव में निजी स्कूल चलाते हैं। कपिल सिंह इस मकान को ताला लगाकर 10 दिन पहले सीकरी गए थे। पीछे से चोरों ने घर में प्रवेश किया और चोरी कर डाली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने बताया कि घर में उनकी बहन के जेवर रखे हुए थे, जिन्हें लेकर आरोपी फरार हो गए। मैं वहाँ से गया कि दवाई लेने आया था, तो छोटे भाई चला गया तो दीदी की ससुराल, तो उसको फ़ोन किया, बोला कि चाबी लेके आ जाना, मैं आ रहा हूँ गाँव से। तो वो आया, उसने आके यहाँ पे देखा कि भीतर उसने ताला नहीं खोला, इसमें से निकल के सीधे देखा तो बोल रहा है कि मैं डर गया था एकदम से, देख के पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। क्या क्या सामान था? इसमें सारे कपड़े फेंक दिए थे और अलमारी ये थोड़ा पहले तोड़ने की कोशिश की, बाद में चाबी मिल गई तो फिर चाबी से खोल के इसको, तो इसमें से जो भी है, मतलब सिस्टर के अभी शादी की है अभी, उसके गहने वगैरह थे और जियाजिन के कुछ अंगूठी वगैरह थी और हमारा भी कुछ था, माँ का भी था। कितने के गहने होंगे? करीबन 3.5 लाख रुपये का गहना होगा और 57,000 रुपये नगद थे यहाँ पे। वो मतलब कि छोटे भाई का मतलब कि काउंसलिंग वगैरह के लिए पापा दे के गए थे। और सीसीटीवी कैमरा से नहीं बचा, वो लगता है ऊपर से आया था, छत से आया। लेकिन बाहर से तोड़ा है उसने वो? हाँ, बाहर से तोड़ा, लेकिन ये अंदर आता है। अंदर का है गेट? अंदर से तोड़ा है। फिर हाँ, बाहर का गेट का लॉक ही था, लेकिन वो ऊपर छत से आके जीने में से और यहाँ से हटा के सीट। मामला दर्ज करा दिया? मामला दर्ज करा दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20 करोड़ की लागत से अलवर स्टेशन की बदलेगी सूरत। अमृत भारत योजना के तहत किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के सैकड़ों स्टेशनों पर कार्य का किया वर्चुअल उद्घाटन। रोडवेज बस की टक्कर से युवक की जान जाने के बाद हुआ चक्का जाम। स्टेट हाईवे पर अहिर का तिवारा के समीप हुई दुर्घटना।
बदहाली का शिकार हुआ अलवर का शहीद स्मारक। प्रमुख अवसरों पर ही होती है सार संभाल, दीवारें बदरंग होने के साथ गंदगी का बना आलम। और सरकारी उपेक्षा के चलते रोडवेज का हुआ हाल बेहाल, महारैली की तैयारी में जुटे कर्मचारी संगठन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। मैं मेरे सभी बानसूर वासी, अलवर वासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दीप जलें। उन लोगों का भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो जाते हैं। और उन लोगों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि के लिए दीप का कार्यक्रम करते हैं। हम कई एक्टरों से भी अपील करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के सोशल मीडिया के माध्यमों से भी इसमें अपील करते हैं कि अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मैं मेरे सभी
बांसुर वासी, अलवर वासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं।